हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे देशों के बारे में जो फ्यूचर में हमेशा भारत की सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों मैं ऐसे देशों के बारे में बता रहा हूँ। देखो, ये कंफर्म है कि 2030 या 2040 के बीच में भारत का पक्का युद्ध होने वाला है, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो चाइना से हो, क्योंकि पाकिस्तान ने और चाइना ने भारत की जमीन को पे कब्जा कर रखा है इलीगली रूप से। और वो दोनों इतने मलूक तो है नहीं कि भारत में युद्ध की वजह से, डर की वजह से भारत को उसकी जमीन वापस लौटा देंगे। और भारत भी इतना सुतरा नहीं है कि वो भी यूं कह देगा ठीक है भाई, हमारी जमीन तुमने धर रखी है और रख लो, पर युद्ध नहीं लड़ेंगे। कन्फर्म है कि 2030 और 40 के बीच में भारत पक्का युद्ध लड़ेगा, जिसमें ये देश पूरा सपोर्ट करेंगे। आइए चर्चा करते हैं ऐसे ही देशों के बारे में। तो आइए दोस्तों, देशों के बारे में जानने से पहले हम कुछ अपने गिना चुनिंदा दुश्मनों के बारे में तो जानें। पहला दुश्मन देश है भारत का चाइना। चाइना ने उत्तरी भूमि पर अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, जो कि 1962 में करा था। दूसरा, चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा वो चाइना का है। उसकी छोटी सी तो आंख है और उसे चाहिए अरुणाचल प्रदेश। तीसरा मुद्दा यह है कि मोस्टली जब पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं, चाइना उन्हें यूएन में सपोर्ट करके, वीटो पावर का यूज करके उनको आतंकवादी ठहराने पर रोक लेता है। हमारी दुश्मनों की लिस्ट में दूसरा नंबर पाकिस्तान का आता है। वैसे इस भिखारी की औकात नहीं है ये हम जैसे भारत जैसे महान देश से दुश्मनी करे, पर इसे यूएन जैसे संगठनों में जाके बोलने में प्राउड फील होता है कि भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान ने इंडिया के पोक पर कब्जा कर रखा, पोक यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच में मतभेद बने रहते हैं। और पाकिस्तान का जब मन करता है वो भारत पर हमला कर देता है, जैसे 1965 में करा, कारगिल युद्ध में करा और पुलवामा अटैक करा, और बाद में ये खुद मुंह छितवाकर चुप बैठ जाता है। तीसरा देश है तुर्की। आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि तुर्की भी हमारा दुश्मन देशों में गिना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पूरी तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाता है ताकि पाकिस्तान का सपोर्ट हो सके, और ये यूएन में तो कहता है कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले अर्दोगन ने, जो कि तुर्की का राष्ट्रपति था, उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान की सपोर्ट में अपनी सेना को भेजेंगे। अब भारत के बीच में इसी कारण मतभेद बने रहते हैं। भारत भी इसकी दुखती नब्ज को दबाता है और तुर्की के खिलाफ में ग्रीस और आर्मेनिया जैसे देशों को सपोर्ट करता है और अपने हथियार उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो तुर्की जैसे देशों से लड़ सके। अब बात करते हैं हम उन देशों के बारे में जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं। उसमें से 5वां नंबर है जापान का। 1952 में भारत और जापान के बीच में शांति संधि हुई थी। ये जापान द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन संधियों में से एक थी जो सबसे पहले जापान ने करी थी। दूसरा ये है कि चाइना ताइवान को हथियाना चाहता है और ताइवान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जापान के हाथों में है, और जापान को चाइना को टैकल करने के लिए भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जापान भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक रहा है, जिसने बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश किया है, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी की कमी होगी। चौथा फ्रेंडली देश है इजराइल। जब इजराइल आज़ाद हुआ था, मुस्लिम कंट्री ने इजराइल को कभी भी स्वतंत्र देश माना ही नहीं था, और 1950 में भारत उन देशों में अकेला शामिल था जिसने इजराइल को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया था। और मजे की बात यह है, आज भी पाकिस्तान इजराइल को कभी स्वतंत्र देश मानता ही नहीं है, जिस वजह से इजराइलियों के मन में पाकिस्तान के खिलाफ खुन्नस भरी हुई है। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पे इजराइल ऐसी कंट्री थी जिसने गुप्त रूप से भारत को सपोर्ट करा था। तीसरा ये होता है कि भारत इजराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। इमेजिन करो, अगर जो भारत की चाइना या पाकिस्तान से युद्ध होता है तो कैसे कैसे हथियार भारत के पास आएंगे। यूरोप में सबसे अच्छा दोस्त गिना जाता है, उसे फ्रांस को गिना जाता है, क्योंकि फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जो कि यूएन की महासभा में खुलकर बोलता है कि अगर जो विश्व में शांति लानी है तो भारत को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए और उसे भी वीटो पावर दी जानी चाहिए।
फ्रांस ही इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने ताकतवर हथियारों को कुछ चुनिंदा देशों को दिया था, जिसमें भारत भी शामिल है। मैं बात उसी विमान की कर रहा हूं जिसे राफेल विमान के नाम से जाना जाता है, जिसको देख के चाइना की छोटी आंख भी बड़ी हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने पूरी तरीके से भारत को प्रतिबंधित कर दिया गया था। पर फ्रांस ही इकलौता ऐसा देश ने जिसने 1998 के बाद भी भारत के फुल सपोर्ट में रहा था। दूसरे नंबर का देश है अमेरिका। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। 1998 में जब भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था, उस समय भी अमेरिका ही सबसे ज़्यादा अगेंस्ट था भारत के। पर अब कंडीशन इतनी बुरी तरीके से बदल चुकी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएस का अलाई कहता है भारत को। अलाई का मतलब ये होता है कि भारत को वो डायरेक्टली अमेरिका बेस्ट फ्रेंड कहता है। पर मज़े की बात यह है कि आज तक भी भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक फ्रेंड कंट्री बताता है। भारत और अमेरिका क्वाड के देश हैं। दोनों चाइना के खिलाफ एक दूसरे को सबसे बड़ा सपोर्टर मानते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि कभी अगर जो भारत और चाइना का युद्ध होता है तो अमेरिका ही ऐसी कंट्री है जो सबसे बढ़ चढ़कर भारत का सपोर्ट करेगा। अमेरिका उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पर भारत का व्यापार अधिशेष में रहता है। भारत यहां पर निर्यात हद से ज़्यादा करता है पर आयात कम से कम करता है। इसलिए भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा से ही जरूरी रहे हैं और आगे भी एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए जरूरी रहेंगे। ORF के एक सर्वे में पूछा गया भारत की जनता से कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत का हमेशा सपोर्टर रहा है और भरोसेमंद मित्र है। ORF के सर्वे में भारतीय जनता ने बताया कि रशिया इकलौता ऐसा देश है जो कि भारत के हमेशा सपोर्टर रहा है और भरोसेमंद मित्र है। और ये बात भी सच है, इसीलिए हम रशिया को नंबर 1 पे रखते हैं। रशिया ही इकलौता ऐसा देश है जिसने हमेशा भारत की हेल्प करी है। 1971 के युद्ध में जब यूरोप की कंट्री अमेरिका पाकिस्तान के साथ थी तो इकलौता रशिया भारत की सपोर्ट में खड़ा था, जिस वजह से हम जीत पाए थे। जब भारत 1998 में अपना पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, उस समय भी फ्रांस से पहले रशिया ही इकलौता ऐसा देश था जो भारत की सपोर्ट में खड़ा रहा था। जब भारत ने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था, उस समय भी रशिया इकलौता ऐसी कंट्री था जो भारत को सपोर्ट कर रहा था कि भारत हम जो रॉकेट को चांद तक पहुंचाए, अंतरिक्ष तक पहुंचाए। लेकिन और देश सिर्फ और सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे थे। जब भारत के खिलाफ कभी भी UN में कानून पास किया जाता था तो रशिया ही इकलौता ऐसी कंट्री था जो अपना वीटो पावर का यूज़ करके भारत को सेव करता था। वीटो पावर वो होता है जब कोई भी देश कोई कानून बनाता है, उसको एक वीटो पावर वाला कंट्री मना कर देता है तो वो कानून ही रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल जानने की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक देश हमेशा से किसी का बेस्ट फ्रेंड बना नहीं रह सकता। हर कोई देश अपने हित को पहले रखता है, उसके बाद दोस्ती निभाता है। तो हमें भी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी के ऊपर एकदम दोस्ती के ऊपर निछावर नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना हित सबसे पहले देखो और उसके बाद कोई भी निर्णय लो। हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो यार, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो भारत के सबसे घातक हथियारों के ऊपर आएगी। तो अगर जो आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए पहले सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।